मन्नू भंडारी की कहानी नशा का सारांश सुनते हैं। मुख्य पात्र हैं शंकर, आनंदी और कृष्णु। प्रकाश का एक आवृत रह रहकर कांपने लगा। अनेक स्मृतियां कांपने लगी, अनेक चित्र कांपने लगे। आनंदी केवल 10 वर्ष की ही थी। उसके लिए शादी मतलब नए कपड़े लत्ते और गहनों से अधिक कुछ न था। अभी उसकी उम्र खेलने की थी, लेकिन शादी के बंधन में बांध दी गई। पुत्र वधू बनकर आई तो सास ने उससे तुलसी के पास चबूतरे पर दिया जलवाया और कहा, तुलसी घर की कल्पतरु है। 2 दिन बाद ही आनंदी समझ गई कि इस भरे पूरे परिवार में उसके लिए सिर्फ कष्ट ही है, क्योंकि पति शराबी है और सास बहुत कठोर है। बेचारी छुप छुप कर रोती। उसे माँ, कक्का और दद्दा याद आने लगे। सास उसे रोते देखती तो ऐसे नोचती कि मांस निकल जाता। काम में कुछ कसर रह जाती तो ऐसे लात मारती कि आनंदी मुंह के बल गिरकर तड़पने लगती थी। बस आंसू ही उसका जीवन है। धीरे धीरे वह यह समझ पाई कि सास नहीं, शंकर उसके जीवन का आधार है और राह देखने लगी कि शंकर जीवन की डोर संभाले। और वह दिन भी आया, लेकिन शंकर शराबी था। वह जीवन की डोर संभालने की जगह आनंदी पर भार बन गया, और ऐसा भार कि आनंदी के कंधे उसका भार ढोने में सक्षम नहीं है। वह आटा पीसकर कुछ कमाती और शंकर को शराब पीने के पैसे देती। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन शंकर को इसकी परवाह कहाँ थी। उसे तो बस शराब के लिए पैसे चाहिए। न मिलने पर मारता पीटता गालियां बकता। शंकर घर का इकलौता बेटा था। पिता नहीं थे तो उसकी माँ के पास बेटे के अवगुण देखने वाली आंखें नहीं थी। पीने की लत ने घर का धन ही नहीं, आनंदी और उसके बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में डुबा दिया। बीमारी में आनंदी के 2 बच्चे मर गए। खेत खलिहान, गाय भैंस चले गए। देखते ही देखते रोटियों के लाले पड़ने लगे। एक बेटा कृष्णु बच गया। उसे छाती से लगाए आनंदी काम करती। आंसू बहते रहते। शंकर या तो शराब पीकर सोया रहता या पैसों के लिए उत्पात मचाता था। आनंदी इतना सब करके भी मार खाती थी और कृष्णु की भी पिटाई होती थी। कृष्णु जब 14 साल का हुआ तो पिता शंकर से भिड़ गया कि माँ को हाथ लगाया तो खून पी जाऊंगा। आनंदी ने ही बीच बचाव करके कृष्णु को हटाया, लेकिन उस दिन कृष्णु घर छोड़कर चला गया। आनंदी शंकर के पैरों में पड़कर कृष्णु को ढूंढने के लिए कहती रह गई। एक दिन शंकर ने आनंदी से बताया कि तेरे बेटे की चिट्ठी आई है कि वह आने वाला है। चिट्ठी पढ़कर आनंदी के मन में शंकर के लिए करुणा जाग गई कि कृष्णु ने अपने बाप के लिए एक शब्द भी नहीं लिखा। कुछ भी हो, उसका बाप है। शायद यही आनंदी की सरलता, सहृदयता और उसकी परेशानियों का कारण है। कृष्णु के आने से पहले आनंदी ने घर को लीपा पोता ठीक ठाक किया। जिस दिन से कृष्णु चला गया था, आनंदी ने तुलसी के पास दिया नहीं लगाया था, लेकिन उस दिन तुलसी के पास दिया लगाया। और शंकर आज भी शराब पीकर आया है। किशन से पैसे मांगता है। कृष्णु माँ को उलाहना देता है कि तू पीने के पैसे देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। आनंदी जवाब में कृष्णु से कहती, मुझे यहाँ से ले चल, यहाँ से ले चल बेटा। बेटे ने कहा, मैं तो तुम दोनों को ले जाने आया हूँ, लेकिन अब नहीं। आनंदी ने रोते रोते अपने कपड़ों की गठरी बनाई। तभी शंकर का पारा चढ़ गया कि मैं देखता हूँ कौन मेरी पत्नी को यहाँ से ले जाता है। और उसने पूरी ताकत से आनंदी के पेट पर लात मारी। वह बेहोश होकर गिर गई। गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। सभी ने कहा, ले जा अपनी माँ को। आनंदी ने जाते जाते 10 का नोट तांबे की कटोरी में डाल दिया और इक्के में बैठकर कृष्णु के साथ उसके घर चली गई। बेटे के घर पहुंचकर आराम, सुख, शांति सब कुछ था, लेकिन आनंदी का मन शंकर के लिए बेचैन रहता था। शंकर की शराब की लत आनंदी छुड़ा तो नहीं पाई, लेकिन साथ नहीं रहने पर भी शंकर को पैसे मनी ऑर्डर से भेजती थी। कृष्णु से पैसे मांगने की जगह पास पड़ोस के लोगों की सिलाई करती और उनसे होने वाली कमाई पड़ोसियों के हाथों
मनी ऑर्डर करवा दी थी। पता चलने पर कृष्णु ने माँ से कहा कि तुम्हें दिन रात जुटकर काम करने की क्या जरूरत थी, मुझसे ले लेती पैसे। इस तरह आनंदी के दुख की कहानी यहाँ पूरी होती है। अब हम विशेषता देखते हैं। विशेषता इस प्रकार है कि यह कहानी आनंदी के आंसुओं से लिखी गई है कि एक 10 वर्ष की बालिका अपने भाग्य पर इतना भरोसा करके जीवन शराबी पति की सेवा में गुजार देती है, जो आनंदी के संस्कार दिखाते हैं। वहीं पर शंकर की माँ ने अपने अहंकार में डूबकर अपने बेटे और उसके संसार को तबाह कर दिया। शंकर के चरित्र से उसके संस्कार स्पष्ट होते हैं। वहीं पर कृष्णु ने विपरीत स्थितियों का सामना करके अपना जीवन संवार लिया। आनंदी ने परिस्थितियों से लड़ने की जगह आत्मसमर्पण कर दिया, जो कहानी का मार्मिक पक्ष है। और कृष्णु ने अपनी माँ को दुख से उबारा, लेकिन जो दुख आनंदी अपने मन में भुगत रही थी पति के शराबी होने का, वह उससे कोई भी नहीं अलग कर पाया। और कहानी की नायिका जो है उसका नाम है आनंदी, लेकिन उसका जीवन दुख से भरा हुआ है, आनंद के बिल्कुल विपरीत। अब हम छात्रों पाठ्य सामग्री के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए, जिसके अंतर्गत आपको पूरी किताब में से अलग अलग पाठों में से ऐसे प्रश्न तैयार करके दिए जाते हैं जिनके उत्तर आपको एक शब्द, वाक्य या वाक्यांश में लिखना होता है और आपको उत्तर भी वैसा ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पाठ पर आधारित 1 अंकीय प्रश्न यहाँ पर कुछ उत्तर के साथ तैयार किए गए हैं। तो ये जो प्रश्न उत्तर हैं वह आपको परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने में सहायता करने के साथ साथ पाठ का सारांश समझने और उत्तर लिखने में भी आपकी सहायता करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, प्रश्न पत्र में ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी आपको पूरे किताब में से अलग अलग पाठों में से 3 प्रश्न दिए जाएंगे ससंदर्भ व्याख्या करने के लिए, जिसमें से आपको 2 के उत्तर लिखना है, जो 7-7 अंक के लिए 2 प्रश्न होंगे। टोटल होगा 14 मार्क्स का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ससंदर्भ व्याख्या लिखने का फॉर्मेट क्या है, प्रारूप क्या है, आप इसका अनुसरण कर सकते हैं। कि पहला होता है संकेत, जिसमें आपको लिखना होता है कि आप 3 में से कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं संकेत किस प्रकार लिखा गया है। उसके बाद होता है प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे कि जो पंक्तियों का अर्थ आप लिख रहे हैं वह हमारी किताब में से किताब का नाम लिखेंगे, उसमें संकलित पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे, से ली गई है। उसके बाद आता है संदर्भ। तो यह पंक्तियां किस संदर्भ में कौन किससे कह रहा है यह लिखा जाएगा। और उसके बाद आता है व्याख्या। तो व्याख्या में आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे कि जो पंक्तियों का आप उत्तर लिख रहे हैं उसका अर्थ आप क्या समझते हैं, और उसे समझाकर आप विस्तार पूर्वक 6 से 7 लाइनों में लिखेंगे। उसके बाद अगला बिंदु आता है विशेषता। तो विशेषता में आप लिखेंगे कि जो पंक्तियां, जो पाठ है, उससे आपको क्या संदेश मिलता है और लेखक ने क्या संदेश दिया है और आपको क्या सीख मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 प्रश्न, पहला दूसरा पूरा हुआ। अब तीसरा प्रश्न आता है कि कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यह प्रश्न भी आपको 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न करना होगा। इसका फॉर्मेट इसका उत्तर के लिए आप वीडियो के पहले भाग का सारांश लिख सकते हैं और फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखेंगे शीर्षक, उसके बाद लेखक परिचय। लेखक परिचय आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे सारांश और फिर विशेषता। तो सारांश और विशेषता आप वीडियो के पहले भाग से सहायता ले सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखने के लिए भी ऐसे ही आपको 2 शीर्षक दे दिए जाएंगे, 2 में से 1 के ऊपर आपको टिप्पणी लिखना होगी, जो होगा 5 अंक के लिए 1 प्रश्न। तो इसमें भी आपको शीर्षक लिखना है
और दूसरे पैरा और उसके बाद आपको उस शीर्षक का परिचय देना है कि यह शीर्षक कहाँ से आया। उसमें आप किताब का नाम लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे तथा एक लाइन में परिचय देंगे कि यह जो भी शीर्षक है वह कहानी का मुख्य पात्र है, सहपात्र है, कोई स्थान है, कोई घटना है, ये आप लिखेंगे। और उसके बाद टिप्पणी में 5 से 7 लाइनों में आप टिप्पणी तैयार करके 5 से 7 लाइनों में आप टिप्पणी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कितने अंक का प्रश्न है ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टिप्पणी लिखने के लिए जो प्रश्न दिया जाता है उस पर हमारे पास लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन टिप्पणी में बहुत कुछ नहीं लिखना है। उन जितनी भी जानकारियां हैं उसको कम शब्दों में लिखना होता है। और दूसरी बात ये कि 5 अंक के लिए है, तो यही प्रयास करना है कि गागर में सागर भर दें और बहुत अच्छा उत्तर लिखकर अच्छे अंक प्राप्त करें। तो इस प्रकार यह पाठ्य सामग्री इस पाठ की यहाँ पूरी होती है और जल्द ही हम अब अगले पाठ की पाठ्य सामग्री लेकर उपस्थित होंगे।